ये देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा वरुणावत पर्वत है और इसके ही तलहटी पर बसा हुआ है आपका बड़ा हाट उत्तरकाशी। ये हमारे सचिन सर जो आज मेरे गाइड बने हुए हैं और मुझे पूरे उत्तरकाशी का भ्रमण करा रहे हैं। मान्यता ये भी है कि परशुराम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था सर्वप्रथम, और उसके बाद जब हम उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि जो टिहरी के राजा सुदर्शन शाह थे, उनकी पत्नी महारानी खनेती ने 1857 के आसपास इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। केदार घाट में अभी यहाँ पर गंगा जी की आरती भी चल रही है, साक्षात आप गंगा आरती के दर्शन भी करिए। और ये पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं माता गंगा को। उत्तरकाशी 80 गंगा भागीरथी। आप अभी मैं जिस जगह पर अभी खड़ा हूँ, बिल्कुल हम क्लास में बार बार पढ़ते रहते हैं उसके बारे में। ये देखो आप, नीचे से 80 गंगा नदी आ रही है जो डोडी ताल से निकलती है। उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध ताल, 6 कोनों वाला ताल डोडी ताल, और ये वहां से आपको भागीरथी नदी आती हुई दिखाई दे रही है। और बिल्कुल इनका संगम यहाँ पर हो रहा है। अभी हम गंगोरी में है, गंगोरी में इनका संगम होता है 80 गंगा और भागीरथी। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नेचर एंड कल्चर में। साथियों, मैं आपको दर्शन कराता हूँ काशी विश्वनाथ के। ये देखिए, बिल्कुल सामने जो है भगवान महादेव साक्षात विराजमान है। काशी विश्वनाथ, बड़ाहाट, उत्तरकाशी। मंदिर के प्रवेश द्वार में ही भगवान गणेश की मूर्ति यहाँ पर स्थित है। और प्रांगण में जब आप जाते हैं तो सामने आपको काशी विश्वनाथ जी दिखाई दे रहे हैं और उनके बिल्कुल ठीक सामने माता शक्ति का मंदिर स्थित है। और बीच में नंद जी भी यहाँ पर विराजमान है। एक मनोरम दृश्य, मन को शांति प्रदान करने वाला एक दृश्य, काशी विश्वनाथ। साथियों आज उत्तरकाशी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है काशी विश्वनाथ की नगरी में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे विदुषी क्लासेस के जो डायरेक्टर सर हैं उनकी शादी है अमित सर की। उनके शादी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हैं और इसी बहाने आज हमने भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करे हैं यहाँ पर आके। आप, मैं बिल्कुल अभी जस्ट वहीं पर खड़ा हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं भक्ति की एक बेमिसाल, आप इसको मूर्त कह सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की श्रद्धा यहाँ से जुड़ी हुई है। और जो काशी वाराणसी है उसका ही एक रूप हिमालय के गर्भ में बसा हुआ है, जिसको काशी विश्वनाथ उत्तरकाशी में जो स्थित है के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ते आए हैं, हमेशा क्लासेस में मैं आपको आता हूँ कि यहाँ पर एक शक्ति माता का मंदिर है, बिल्कुल विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने। इस मंदिर में लगभग 19 फीट के आसपास या फिर आप 6 मीटर के आसपास इसको कह सकते हैं, एक यहाँ पर त्रिशूल है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र, भगवान शिव के त्रिशूल और भगवान परशुराम के फरसे की तीनों की शक्ति समाहित इसमें बताई जाती है कि इस तरीके से। और एक इस विश्वनाथ मंदिर का जो शिवलिंग है, इसकी एक और मान्यता है, इसके पीछे की एक और कहानी है। यहाँ का जो शिवलिंग है इस मंदिर के अंदर, मैं भी दर्शन करके आया हूँ। ये शिवलिंग वास्तव में दक्षिण दिशा की तरफ झुका हुआ है। आज तक तो खैर मैंने किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन आज देख के आया हूँ मैं। और वास्तव उसके पौराणिक मान्यताओं के आधार पर मार्कंडेय ऋषि पर जब यमराज ने अपना यमपाश फेंका था तो उन्होंने इस शिवलिंग को पकड़ लिया। और जब यमपाश के द्वारा मार्कंडेय ऋषि को खींचा जा रहा था तो उन्होंने शिवलिंग पर इस तरीके से पकड़ बनाई थी कि वो जो शिवलिंग है वो दक्षिण दिशा की तरफ झुक गया। ऐसी मान्यता इस झुके हुए शिवलिंग के पीछे की देखने को मिलती है। दर्शन देने के लिए, आसुरी शक्तियों को रोकने के लिए यहाँ पर जो इस मंदिर में वास किया था। मान्यता ये भी है कि परशुराम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था सर्वप्रथम, और उसके बाद जब हम उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हमें जानकारी मिलती है कि जो टिहरी के राजा सुदर्शन शाह थे, उनकी पत्नी महारानी खनेती ने 1857 के आसपास इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और बाकी एक बार भागीरथी नदी के तट पर जाकर मणिकर्णिका घाट के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे और उसके बारे में आगे मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर वो त्रिशूल है इस साइड। शक्ति मंदिर में स्थित यह त्रिशूल लगभग 6 मीटर इसकी ऊंचाई बताई जाती है। इसमें भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र, भगवान परशुराम के फरसा और भगवान शिव के त्रिशूल, तीनों की शक्तियाँ समाहित मानी जाती। शक्ति मंदिर में दर्शन करने के बाद हम केदार स्नान घाट की तरफ आए। यहाँ पर
यह मंदिर केदारनाथ के तर्ज पर बना हुआ है। यहाँ पर भगवान गणेश और भगवान हनुमान जी की मूर्ति भी स्थित है। यहाँ पर माता गंगा की अभी आरती चल रही थी, तो मैं आप सभी लोगों को माता गंगा की लाइव आरती के दर्शन भी करवाता हूँ। केदार घाट में अभी यहाँ पर गंगा जी की आरती भी चल रही है। साक्षात आप गंगा आरती के दर्शन भी करिए। और ये पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं माता गंगा को। उत्तरकाशी 80 गंगा भागीरथी के संगम। और अगर आप इस साइड जाएंगे तो यहाँ पर पीछे आपको जो है वरुणा नदी और भागीरथी दोनों के संगम के बीच में स्थित है। और ऐसी दुनिया में 2 ही जगह है। अगर आप वाराणसी काशी की बात करते हैं, काशी वाराणसी की, वहां पर भी यही है। वहां पर भी एक जलधारा गंगा और वहां पर भी एक जो है आपके वरुणा नाम की एक जलधारा वहां पर भी मिलती है। इसीलिए इस क्षेत्र को उसके ही तर्ज पर यहाँ पर भी वरुणा और गंगा का मिलन होता है और वहां भी होता है, इसलिए इसको उत्तरकाशी भी कहा जाता है। आप देख पाएंगे। और यहीं से नीचे आप देखेंगे ये पूरा का पूरा केदार घाट का एरिया है जहां पर मैं भी खड़ा हूं। और ये सामने आप पुल देख पा रहे हैं, झूला पुल। इससे थोड़ा सा नीचे जब आप जाएंगे तो इसके नीचे आपको मणिकर्णिका घाट दिखाई देगा। और मैं आपको बता चुका हूं मणिकर्णिका घाट अगर पेपर में आता है तो मणिकर्णिका घाट उत्तरकाशी हो जाता है। और अगर मणिकर्णिका कुंड पूछा जाता है तो रुद्रप्रयाग जनपद में गुप्त काशी में हो जाता है। देख पाएंगे आप मेरे पीछे गंगा आरती की धुन क्या सुंदर लग रही है। इस तरीके से गंगा आरती यहाँ पर हो रही है। केदार घाट में माता गंगा के आरती में शामिल होने के बाद हमने एक बार पुनः मणिकर्णिका घाट जाकर माता भागीरथी गंगा के दर्शन किए। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मणिकर्णिका कुंड अगर उत्तराखंड में पूछा जाता है तो मणिकर्णिका कुंड आपके गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में है। और अगर मणिकर्णिका घाट पूछा जाए तो मणिकर्णिका घाट उत्तरकाशी का जो है वो बिल्कुल जस्ट पीछे ये पूरा का पूरा मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पर सामने आप देख पा रहे हैं विष्णुपदी भागीरथी माता गंगा किस तरीके से प्रवाहित हो रही है। अगर आप गंगा के प्रति धार्मिक मान्यताएं रखते हैं, भारत में गंगा को एक पवित्र नदी माता का स्वरूप माना गया। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने तो जीवित व्यक्ति का दर्जा भी दिया हुआ है माता गंगा को, माता यमुना को भी। इनकी अगर शुद्धता देखी जाए या इनके प्रति अगर हम ये कहें कि ये वास्तव में शुद्ध किस जगह पर है, तो आपको इस एरिया में ही आप देख पाएंगे ये उत्तराखंड के इसी क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा शुद्ध रूप में है। यही गंगा जल सबसे ज्यादा शुद्ध है। जैसे जैसे गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है, हमने गंगा नदी को बहुत ज्यादा दूषित कर दिया है हम इंसानों ने। हम धार्मिक मान्यताएं अपनी जरूर गंगा के प्रति रखते हैं, लेकिन नीचे जब आप जाएंगे, जब मैदानों में गंगा प्रवेश करेगी तो आपको पता यमुना के हाल, मैदानों में गंगा प्रवेश करेगी तो आपको पता यमुना के हाल दिल्ली में क्या है और गंगा के हाल पटना में क्या है। बहुत बुरी हालत में आपको गंगा देखने को मिलती है। पर ये माता गंगा का साक्षात पवित्र स्वरूप है। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर गंगोत्री है, वहां से कुछ दूर ऊपर गोमुख है। इसी क्षेत्र से माता गंगा प्रभावित होती है और यहीं से इसका उद्गम भी होता है। यही क्षेत्र माता गंगा का मायका है, मैथ है। इस क्षेत्र में हम लोग देवभूमि उत्तराखंड में हम निवास करते हैं। हमारे लिए एक आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा एक खुशी की बात है, खुशनसीबी है हम लोगों की बहुत ज्यादा है। आप ये जानते हैं गंगा नदी का जल कभी खाली खराब नहीं होता। इसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस भी पाया जाता है, जिस कारण जिसमें पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया है उनको वायरस खा जाता है। और पानी हमेशा बैक्टीरिया के वजह से खराब होता है। मैं आपको थोड़ा सा, नदी जो है आपके भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित हो चुकी है। इसमें पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है, गैंगेटिक डॉल्फिन, जो कि आपके मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती, पहाड़ों में नहीं पाई जाती, वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी बन चुका है। मैं आज वास्तव में गंगा का सबसे शुद्ध रूप देख रहा हूँ। इस क्षेत्र में भागीरथी के नाम से विख्यात है। ये पीछे आप देख पाएंगे पूरा का पूरा मणिकर्णिका घाट का ये नजारा, ये पुल आप देख पाएंगे पूरा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है काशी विश्वनाथ की नगरी में आकर। और आप सभी लोग भी आनंद लीजिए इस चीज का और गंगा को बचाइए। हर नदी हमारे लिए गंगा जैसी पवित्र होनी चाहिए। हमें इन नदियों को बचाना है, क्योंकि जब ये नदियां हैं तभी हमारा। चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय माँ गंगा। धन्यवाद सभी को। यह माता श्री अन्नपूर्णा का मंदिर, जो कि उत्तरकाशी मार्केट के बीचों बीच स्थित है, यहीं पर आप देख पाएंगे ये उत्तरकाशी के रक्षक देवता जिन्हें कहा जाता है, श्री कंडार देवता जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है।
कंडार देवता उत्तरकाशी या बाड़ाहाट के रक्षक देवता के तौर पर इनको जाना जाता है।